हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और हर तरह से अपना पूरा ख्याल भी रखते होंगे। जैसा कि हम लोग ये सीख रहे थे, कल हमने आपको एज वेल एज बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की और आज हम लोग एज मच एज का यूज़ देखेंगे। ये भी हर यूज़ के बदले उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उतनी ज़्यादा ईजी भी है। ध्यान दीजिएगा, ये है कंजक्शन, बट एक यूज़ के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपकी कम्युनिकेशन कुछ इम्प्रूव हो सके। क्योंकि टेंस कंप्लीट हो गया, इन्फिनिटिव, जिरेंट, पार्टिसिपल, इम्परेटिव, कंडीशनल, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी क्लियर हो गया। तो आप चूंकि अब आपका कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो जाना चाहिए, उसके लिए कुछ कंजक्शन मैं सोचा दे दूं आपको। तो यूज़ के माध्यम से दे रहा हूँ, एक एक यूज़ अलग अलग दिन पर ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल लेकर के। तो आइए देखते हैं, इससे बहुत ज़्यादा आसान है। इसका अर्थ भी उतना व जितना होता है। अभी तक आपने पढ़ा, जितने भी यूज़ हमने दिया मतलब एक्सक्लेमेटरी क्लास, सबका जो अर्थ है वो उतना व जितना ही है ना। इसका नहीं मतलब सेम है, किंतु इसका प्रयोग मात्रा प्रकट होने के लिए, मतलब मात्रा प्रकट होना मतलब फॉर द अनकाउंटेबल थिंग्स, जो चीजें नहीं गिन सकते उसके लिए जब बात की जाएगी तो हमें उतना व जितना शब्द के लिए एज मच एज का प्रयोग करना होगा। कैसे बताते हैं, मात्रा प्रकट होने वक्त करने के लिए ये रहता है। एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। आप खाना पकाने के लिए उतने तेल का प्रयोग कर सकती हैं जितने आप चाहें। अब आप देखिए कितना ज्यादा आसान है, ये हम समझाते हैं आपको। आप खाना पकाने के लिए उतने तेल का प्रयोग कर सकते हैं, तो आप कौन कर सकते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से मैं लिखूंगा। यू कैन, अब प्रयोग कर सकती हैं, प्रयोग करना क्या होता है, यूज। क्या प्रयोग कर सकती है, तेल ना। यू कैन यूज द ऑयल, यूज द OIL, ऑयल पकाने के लिए ना, खाना पकाने के लिए, फॉर कुकिंग फूड या टू कुक फूड, टू कुक फूड। किस लिए भैया, यू कैन यूज द ऑयल टू कुक फूड। अब उतना, अब प्रयोग करेंगे हम एज मच, या समझिए एज मच एज, जितने आप चाहें, है ना। तो एज मच एज यू वांट, देखिए कितना ज्यादा आसान है। यू कैन यूज द ऑयल टू कुक फूड एज मच एज यू वांट, ये इस तरह से बनेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यू कैन यूज एज मच ऑयल टू कुक द फूड एज यू वांट, मतलब इस तरह से भी बनाते हैं। एज मच के बीच में जो है उसे नाम का प्रयोग कर देते हैं। सेंटेंस वो भी गलत नहीं होगा, सही होगा, लेकिन एडवांस जो तरीके से आप बनाना चाहते हो, मतलब जो सच में रूल है जिस तरह से ये बनता है, वो इसी तरीके से बनेगा। एज और मैच, एज और एज के बीच में किसी भी नाउन का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि जो मच शब्द है ये खुद ही मात्रा को दर्शा रहा है, ये खुद ही मात्रा को दर्शा रहा है, ठीक है ना। मेनी जो होता है वो संख्या को दर्शाता है, मच जो है वो मात्रा को दर्शाता है। तो अब हमें जो है यहाँ पर किसी भी मात्रा सूचक शब्द को नहीं लिखना है, ठीक है। तो एज मच, उतना अधिक, एज यू वांट, जितना आप चाहते हैं, ठीक है। तो अधिक शब्द छिपा है, मच में से अधिक होता है, ओके। तो इस समय मेरे पास, इसको समझना चाहिए, फिर जान लीजिए आप। आपके लिए मैंने यू लिखा, प्रयोग कर सकती है, सकना के लिए कैन हो गया, प्रयोग करना के लिए यूज होता है, तेल के लिए द ऑयल हो गया, उतना शब्द मैंने छोड़ा अभी। खाना पकाने के लिए शब्द टू होता है, खाना पकाना जानते हैं कुक, कुक पकाने के लिए कुक, और फूड मीन्स खाना होता है। अब उतना शब्द के लिए मैंने एज मच का प्रयोग किया, फिर यहाँ पर था जितना, जितना शब्द के लिए एज का प्रयोग। तो एज मच एज का प्रयोग हमेशा साथ में ही करना है, अलग अलग नहीं करना है, ठीक है। तो एज मच एज यू वांट, ये इस तरह से बनेगा। आगे है, इस समय मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं जितने आप सोच रहे हैं। कभी आप फोर्स कर रहे होते हैं, आपको ज्यादा पैसे की जरूरत है, कम मिल रहा है, तो आप सामने वाला आपको बोलता है इस तरह से, इस समय मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं जितने आप सोच रहे हैं। कैसे बनाना है, इस समय, एट दिस टाइम, तो लास्ट में भी आप कर सकते हैं, तो एट दिस टाइम आप पहले भी कर सकते हो, उसके बाद फिर कॉमा लगाना पड़ेगा। हम लिखते हैं अभी, कॉमा देना पड़ेगा। मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं, आई डू नॉट हैव मनी, हो गया। उतने पैसे नहीं है, अब उतने देखिए, एज मच मनी या सो मच मनी हो सकता है आप चाहते हैं। एट दिस टाइम आई डू नॉट हैव सो मच मनी एज यू वांट, एज यू आर थिंकिंग, हो सकता है, ये भी सही है, बट आपको इस तरह से बनाना है, आई डू नॉट हैव मनी एज मच एज आप सोच रहे हैं, यू आर थिंकिंग, ओके।
यू आर थिंकिंग। इसे हमें इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसको पढ़िए एक बार। एट दिस टाइम आई डू नॉट हैव मनी एज मच एज यू आर थिंकिंग, ठीक है। मतलब इस तरह से आप चाहे तो बना सकते हैं, बनेगा ऐसे ही। और आप अभी तक जो बनाते थे, आई डू नॉट हैव सो मच मनी या एज मच मनी एज यू आर थिंकिंग भी हो सकता है, आपकी मर्जी, दोनों सही है, जैसे भी आप चाहो बना सकते हो। हमें उतनी पानी बर्बाद, उतना पानी यहाँ पर ना, हमें उतना पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए जितना हम हर दिन करते हैं। अब देखिए ये भी बहुत ज़्यादा आसान है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें किसे भैया, हमें के लिए वी कर देना, हम आपको बर्बाद नहीं करना चाहिए। शुड नॉट, वी शुड नॉट, क्या भैया बर्बाद करना ना, बर्बाद करना क्या होता है, वेस्ट, क्या पानी ना, वेस्ट वाटर। उतना अब यहां पर लेना पड़ेगा आपको, एज मच एज जितना हम हर दिन करते हैं, एज मच एज वी डू एवरी डे, EVERYDAY। पढ़िए इसको एक बार। We should not waste water as much as we do every day, ओके ना। हमने लास्ट वाले देखिए जितना हम हर दिन करते हैं, सिंपल है, एज वी डू एवरी डे, सिंपल, क्योंकि प्रेजेंट टेंस नहीं है। पहला वाला सेंटेंस चाहिए लगाकर, चाहिए था यहाँ पर तो शुड लगा के मैंने फर्स्ट वन करना था, नहीं समझा था तो शुड के बाद मैंने नॉट लगाया। तो वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, ठीक है, एज मच एज वी डू एवरी डे। आ रहा समझ में आपको? आगे भी देख लेते हैं। हमारे देश के नेताओं को उतना भ्रष्ट नहीं होना चाहिए जितना वे आजकल हो गए हैं। ठीक है ना, ये भी देखिए, क्योंकि है तो फैक्ट ही, बट थोड़ा सा आपको समझना होगा। हमारे देश के नेताओं को, द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री, ओके ना, यहां से लिखते हैं द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री। आ रहा समझ में? द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, रहना चाहिए, बनना चाहिए, मैंने लिखवाया आपको, क्या होगा, शुड नॉट बी, ओके, उतना भ्रष्ट, है ना। अब चूंकि उतना भ्रष्ट, उतना शब्द के लिए तो लिखना नहीं है, शुड नॉट बी करप्ट कर दीजिए आप यहाँ पर, CURRUPT, शुड नॉट बी करप्ट, उतना। अब यहाँ पर लिखेंगे उतना के लिए, आइए यही से लिख देते हैं, एज मच एज वे आजकल हो गए हैं, एज मच एज दे हैव, ओके ना, दे हैव बीन कर दीजिए, वे हो गए हैं हो जाएगा, या दे हैव बिकम भी हो सकता है। अब ऐसे बनाओ, द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री शुड नॉट बी करप्ट एज मच एज दे हैव बीन नाउडेज। अब आजकल भी है ना, सॉरी यहाँ पर आजकल भी है तो नाउडेज लिख सकते हैं, हमने पढ़ा बट लिख नहीं पाया ना, नाउडेज। ध्यान दीजिएगा, इस फॉर्मेट में लिखा जाएगा इसी तरीके से। कैसे करेंगे आप देख रहे हैं, नाउ के बाद ये डैश रहेगा, फिर डैश रहेगा, उसके बाद डैश, लास्ट में फुल स्टॉप, ओके। पढ़िए इसको, द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री शुड नॉट बी करप्ट एज मच एज दे हैव बीन नाउडेज, या दे हैव बिकम नाउडेज, हो सकता है इसी तरीके से आपको बनाना होगा, ओके ना। एक और भी है, तुमने परीक्षा से पहले, ओके ना, परीक्षा से पहले अपना पाठ्यक्रम उतना नहीं पढ़ा जितना पढ़ना चाहिए था। आइए इसको बनाते हैं, किसने नहीं पढ़ा, तुमने, यू, परीक्षा से पहले अपना पाठ उतना नहीं पढ़ा, यू डिड नॉट करना होगा, क्यों, क्योंकि नहीं पढ़ा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस को दर्शा रहा है ना। सो यू डिड नॉट रीड या रिवाइज, कुछ भी रीड कर लीजिए यहाँ पर, या लर्न भी कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर पाठ्यक्रम लर्न भी कर सकते हैं। यू डिड नॉट लर्न, क्या, अपना पाठ्यक्रम ना, योर सिलेबस, ओके ना। सो यू डिड नॉट लर्न योर सिलेबस परीक्षा से पहले, बिफोर एग्जामिनेशन। आइए, बिफोर एग्जामिनेशन, ओके ना। सो यू डिड नॉट लर्न योर सिलेबस बिफोर एग्जामिनेशन, उतना, आ रहा है ना। तो एज मच यहाँ पे लीजिए आप, एज मच एज जितना पढ़ना चाहिए था, तो जितना किसे पढ़ना चाहिए था, तुम्हें पढ़ना चाहिए था। यहाँ पर यू सब्जेक्ट छिपाए फिर से लेना पड़ेगा, तो एज मच एज यू चाहिए था शब्द आएगा, क्या करेंगे, शुड हैव, क्या करेंगे, शुड हैव, एज यू शुड हैव, ओके ना।
अब चूंकि उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, आप लिखना चाहो तो यू शुड हैव लव्ड या रेड स्टडीड, कुछ भी हो सकता है। वर्ब आप लिखना चाहो तो सेम वर्ब आपको लिखा जाएगा वहां पर। आई होप कि आपको ये समझ में आया है, क्योंकि बहुत ज्यादा आसान। मुझे बताना बस इतना ही था कि मात्रा प्रकट होने पर, है ना, मात्रा कैसे प्रकट हुआ आपने देखा ना। पानी के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है, यहाँ पर भ्रष्ट होने के लिए बताया गया है, तो भ्रष्ट होना कोई चूंकि वस्तु तो है नहीं, है ना। आगे आप देखिए तेल के लिए प्रयोग किया गया, यहाँ पर पैसे के लिए प्रयोग किया गया, यहाँ पर पढ़ना उतना नहीं पढ़े, मतलब अधिक की बात हो रही है यहाँ पर भी, उतना अधिक नहीं पढ़े आप। तो मच जो होता है ना वो अधिक ही होता है, मच में भी अधिक होता है, क्योंकि वहां पर अधिक शब्द छिपा है। बस हमें इतना ही ध्यान देना। आई होप कि इसके माध्यम से आपको कुछ हेल्प मिला होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा समय देकर इसको रिवीजन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, समय दीजिए। आई होप कि वो सारी चीज़ें आपको समझ में भी आई होंगी और क्लियर भी होंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है प्लीज़ आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, हम हर तरह से आपकी हेल्प करेंगे। अपना पूरा ख्याल रखिए, इसको अच्छे से नोट कीजिए और अपने मन से भी ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।